अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आप ये कहानी YouTube चैनल AI स्टोरी हब से देख रहे हैं। मजीद अच्छी कहानियाँ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मौसम बड़ा खुशगवार था, आसमान पे हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज की किरणें पहाड़ों के दरमियान बने ग्लेशियर के पीछे से झांकती दिलकश नजारा पेश कर रही थी। जीप जब फूलों से सजे हुए छोटे से कॉटेज के सामने रुकी तो यासिर बे इख्तियार चलाया, वाह बाबा, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, बाबा ने हंसते हुए बोले और ड्राइवर से सामान निकालने के लिए कहा। उम्मी जान और हुदीबा भी जीप से आकर आए और खूबसूरत नज़ारे देखने लगी। आदेर खाने का क्या इंतजाम है खान बाबा? सिद्दीकी साहिब ने ड्राइवर से पूछा। खान बाबा सामान अंदर ले जाते हुए बोले, साहिब आप अंदर चली, मैं खाना चाय सब भिजवाता हूँ। कॉटेज नुमा ये छोटे छोटे से घर यहाँ रहने वाले मकामी लोगों के हैं, खास तौर पर सयाहों के लिए ही बनवा के सस्ते दामों किराए पे देते हैं। इस रकम से उनकी साल भर की गुजर बसर चलती रहती थी। यहाँ ठहरने वाले सयाहों के लिए हल्का फुल्का खाना और चाय वगैरह वो अपने घर से तैयार करके ही लाते थे। क्यों भाई, कैसी लगी ये जगह? अब तो आप लोग खुश हैं ना? सिद्दीकी साहिब ने हंसते हुए बच्चों से पूछा। बहुत अच्छी जगह है बाबा, 13 साला हुदीबा खुशी से चहकते हुए बोली। इतना खूबसूरत नजारा है और बाहर सड़क के दूसरी तरफ झील भी है, मगर सड़क के इस तरफ तो पहाड़ हैं। यासिर बोला, नहीं झील भी है, मैंने देखी। अच्छा भाई, अब तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, सफर से थक कर आए हो, शाम को सैर पर चलेंगे। उम्मी ने बच्चों से कहा। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में यासिर ने उम्मी अबू से फरमाइश की कि वो इस बार किसी छोटे से पहाड़ी इलाके की सैर करना चाहता है। यासिर छठी जमात का तालिब इल्म था और एक मेहनती और होनहार बच्चा था। बाबा ने उसकी ये फरमाइश पूरी कर दी और वो लोग चंद दिन की छुट्टियां मनाने वादी हुंजा के छोटे मगर खूबसूरत से गांव की सैर को आए थे। शाम को वो लोग आराम करके अलिफाट है तो एक मकामी शख्स शाम की चाय और बिस्कुट वगैरह लेकर उनकी खिदमत के लिए आ गया। शायद इसी आदमी ने उनको ये घर किराए पर दिया था। इसके साथ 8-9 साल का एक छोटा बच्चा भी था जो खाने की ट्रे अलिफाटे खड़ा था। यासिर ने बड़ी दिलचस्पी से इसे देखा, मगर उसे महसूस हुआ कि बाबा के चेहरे पे इस बच्चे को देख के नागवारी के तासुरात छा गए थे। उन्होंने बच्चे से ट्रे भी ना ली, बल्कि घूरते हुए इसे बस ट्रे रखने का इशारा कर दिया। यासिर को दुख हुआ, क्या इसके बाबा गरीबों को पसंद नहीं करते? से पहली बार ये एहसास हुआ। यासिर ने बच्चे की तरफ देखा। वो एक सुर्ख और सफेद रंगत वाला एक प्यारा सा बच्चा था जो मासूमियत से उसे देखता चला गया। चलो यासिर, झील पे चलते हैं। हुदीबा की आवाज पे वो चौंका और थोड़ी ही देर में वो सब घूने बाहर चले गए। दूसरे दिन सुबह वही बच्चा नाश्ते की ट्रे लेकर आया तो सिद्दीकी साहिब ने इससे ट्रे लेकर किसी बहाने से उसे बाहर भेज दिया। यासिर ने ये देखा तो इसका दिल बहुत दुखा। आखिर वो भी तो इसी की तरह एक मासूम बच्चा था। यासिर आदास से सोचता रहा। कुछ देर बाद जब वो हुदीबा और उम्मी जान वादी की तरफ चहलकदमी को निकले तो यासिर को वही बच्चा जाता हुआ नजर आया। यासिर बे इख्तियार उसके पास गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अरबाब खान। नीली नीली आंखें झपकते वो आहिस्तगी से बोला। पढ़ते हो? यासिर ने पूछा। नहीं, कोई पढ़ाता नहीं। अरबाब खान मासूमियत से बोला। तो फिर तुम क्या करते हो सारा दिन? यासिर, बेटा आ जाओ। उम्मी की आवाज सुनकर यासिर वापस पलटा। इसका दिल चाह रहा था कि वो अरबाब खान की किसी तरह मदद करे, कुछ पैसे या फिर इसके वो कपड़े जो इसने कम ही पहने थे। वो सोचता रहा। वो लोग वापस घर आए तो बाबा अरबाब खान के वालिद से बातें कर रहे थे। इतने छोटे बच्चों से अब काम करवाते हैं, उनकी तो अभी स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र है। सिद्दीकी साहिब अफसोस से कह रहे थे। बस जी, हम मजबूर हैं साहिब, हमारी कमाई इतनी नहीं होती कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। और सिद्दीक साहिब बात काट कर बोले, मैं आपके बच्चों की पढ़ाई के सारे अखराजात आपको दे रहा हूँ और आप अपना राब्ता नंबर भी मुझे दे दें ताकि इन मासूम बच्चों की तालीम में कभी रुकावट ना आए। आपकी बहुत मेहरबानी। अरबाब के वालिद ने तशक्कुर से कहा। यासिर का चेहरा खुशी से खिल अलिफाटे और वो बे इख्तियार अपने बाबा के गले में झूल गया। बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। इसकी बात पे सब बे इख्तियार मुस्करा दिए। आपको कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया।